सलाम आदाब नाजरीन। चैप्टर नंबर 15 देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार। पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार तो अहम चैप्टर माना जाता है। इसके सवालात भी बहुत अहम होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो अहम सवालात हैं वो क्या क्या है। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार कौन है? बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, हजरत महल ब्रिजेश कद्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार कौन है? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2, यौम आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया जा रहा था? लाल किला में, आमिर के स्कूल में, पटना में, यूनिवर्सिटी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यौम आज़ादी का जश्न आमिर के स्कूल में मनाया जा रहा था और ड्रामा की शक्ल में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, अब्बू मैं की जंग आज़ादी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो 1947, 1950, 1857, 1860। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अब्बू मैं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4, अंग्रेज हिंदुस्तानी फौजियों के साथ करते थे बदसलूकी, गुलामी, अच्छा सलूक, रहमदिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ए इसका सही जवाब है, बदसलूकी करते थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5, अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को का नाम दिया? गदर, गदर, जंग, मारका। तो उज्र, गदर, जंग, मारका, इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6, मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई थी, इस जुमले में कौन सा ज़माना पाया जाता है? ऑप्शन ए मुस्तकबिल, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी माजी। मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी माजी का ज़माना ये है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7, सिन्फ के एतबार से पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार क्या है? शायरी, नावल, अफसाना, ड्रामा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सिन्फ के एतबार से ये ड्रामा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8, आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था उसका मौजू क्या था? दूसरी जंग आज़ादी के सिपा सालार, पहली जंग आज़ादी की कामयाबी, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार, पहली आज़ादी के सिपा सालार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9, मुहावरा कदम उखाड़ना के माना होते हैं? ऑप्शन ए लरजना, ऑप्शन बी कमज़ोर होना, ऑप्शन सी शिकस्त खाना, ऑप्शन डी रास्ता छोड़ देना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी शिकस्त खाना, हार जाना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10 है, सिपाहियों ने बादशाह से दरखास्त की कि वो उनकी संभालें, झंडा, अलम, कमान, किस्मत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सिपाहियों ने बादशाह से दरखास्त की कि वो उनकी कमान संभालें। ठीक है, अलम और झंडा दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ है, ऐसे अल्फाज जो एक ही माना रखते हों। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11, वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से दिलाना चाहते थे आज़ादी, नजात, छुटकारा, कर्ज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे, छुटकारा दिलाना चाहते थे, वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो ये इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए ज़्यादा अच्छा है। और आप भी किताब में देखिएगा इसका कौन सा जवाब सही होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12, जंग आज़ादी की पहली लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? पटना, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मेरठ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13, 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने कहाँ का रुख किया? पटना, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने कहाँ का रुख किया? दिल्ली का रुख किया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14, बहादुर शाह जफर पर चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया। तो बहादुर शाह जफर पर चलाकर, मुकदमा चलाकर, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15, मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों में से कौन नहीं थे? झांसी की रानी हजरत महल, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जगजीत राय। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों में नहीं थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16, उन्होंने फौज की कमान किसको सौंप दी? कमाल खां, बहादुर शाह जफर, आमिर, जनरल बख्त खां। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 है, यौम आज़ादी का जश्न कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 18 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18, 9 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की वफात हुई और उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया? दिल्ली, आगरा, लाल किला, रंगून। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 है, लफ्ज गदर का क्या मतलब होता है? लफ्ज गदर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए बगावत, ऑप्शन बी हंगामा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी खुशी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब क्या होगा? लफ्ज गदर का क्या मतलब होता है? लफ्ज गदर का क्या मतलब होता है? बगावत, हंगामा, ऑप्शन सी यानी दोनों जवाब सही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है, वो 15 अगस्त को कामयाबी से हमकनार हुई। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1847। वह 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21, लफ्ज मुनज़्ज़म का क्या मतलब होता है? बेकायदा, उसूल, कानून, बाकायदा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज मुनज़्ज़म का क्या मतलब होता है? लफ्ज मुनज़्ज़म का मतलब होता है बाकायदा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है, हमकनार होना का क्या मतलब, हमकनार होना का माना क्या है? ए वसाल, बी मिलना, सी रुखसत होना, डी सब गलत है। हमकनार होना का मतलब क्या होता है? मिलना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23, आने वाले ज़माने को कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब सही हैं। आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 24, लफ्ज, नुक्ता छूट गया यहाँ, लफ्ज जवाब का मुतजाद लफ्ज क्या है? जवाबात, सवाल, दोनों, राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लफ्ज जवाब का मुतजाद लफ्ज यानी उल्टा क्या है? सवाल है। तो लफ्ज जवाब का जमा क्या है? जवाबात, सवाल का सवालात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 25, लफ्ज खरीद का मुतजाद लफ्ज क्या है? फरोख्त, लेन देन, सौदा, कीमत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लफ्ज खरीद का मुतजाद लफ्ज क्या है? फरोख्त है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मौजूदा ज़माने को कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी, हाल। तो मौजूदा ज़माने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 27, वह मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मौजू, ऑप्शन बी उन्वान, ऑप्शन सी मौजू, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वह मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28, लफ्ज जिला वतन के क्या मानी है? तो ऑप्शन ए शहर से निकाला हुआ, ऑप्शन बी घर से निकाला हुआ, ऑप्शन सी देश से निकाला हुआ, ऑप्शन डी सब गलत है। तो 28 नंबर का कौन सा जवाब सही होगा? 28 नंबर का सी जवाब सही है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं।
बल्कि 28 ये सवालात थे पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार से। तो आप तमाम क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, बार बार वीडियो को देखिए और याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में सारे सवालात अच्छे से हल हों। आज के लिए खुदा हाफिज़।